72 घंटे बाद 2 आचार्य ग्रह करेंगे धनु राशि वालों पर कमाल और कंगाली को खगाली को कर देंगे बिल्कुल पत्ता साफ और जीवन में आएगा बदलाव और ग्रह गति उनके होगी फेवर में। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आपसे बिना मांगे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और मित्रों, आपको एक जरूरी जानकारी दे दें कि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का हमसे समाधान करा सकते हैं। आज आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो 15 दिनों के हम अंदर आपको कुंडली विश्लेषण हस्तलिखित फाइल बनाकर देते हैं और अगर आप कलयुगी एस्ट्रो उपाय हमारे करते हैं तो जीवन से आपकी परेशानियां दूर होती चली जाती हैं। तो मित्रों, बात कर रहे हैं कि 2 आचार्य ग्रह 72 घंटे बाद धनु राशि वालों के जीवन में क्या बड़ा मूवमेंट लेकर आ रहे हैं, क्या बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो मित्रों, बात कर रहे हैं कि जो बुध हैं आपकी वाणी के कारक हैं, आपके मस्तिष्क के कारक हैं, आपकी जीवन में जिज्ञासा के कारक हैं, आपके कॉमन सेंस के कारक हैं और जो बुध हैं वो हैं ब्रह्मांड में ग्रहों में राजकुमार का दर्जा प्राप्त लिए हुए हैं। जब ये मनुष्य जीवन में प्रभाव डालते हैं तो इनका प्रतापशाली प्रभाव है वो मनुष्य के जीवन को तार कर रख देता है। तार कर कैसे रख देता है कि जो बुध है वो फास्ट प्लेनेट है और जब बुध प्रसन्न हो जाता है और कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी होती है तो क्या होता है, धनाढ्य महाराज योग की उत्पत्ति होती है। और जब बुध खराब होता है तो सबसे पहले तो आपका फाइनेंस खराब होगा, आपके घर की बहन बेटी बुआ वो क्या होंगी, परेशान होंगी, उनके जीवन में समस्या आ रही होगी, आपकी जो धन की तिजोरी है वो कभी भर नहीं पाएगी और आपका रोटी रोजी रोजगार उसमें भी तकलीफें आती चली जाती हैं। घाटा जो होता है, अगर आपकी जन्म पत्रिका में बुध खराब है, बुध राहु की युति है, बुध जो है शनि के संग में बैठा है या बुध आपके किसके संग में बैठा है, राहु के संग में बैठा है तो भ्रमित योग बनाता है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, अगर जुआ सट्टा लॉटरी सेंसेक्स खेलेंगे या कोई बड़ा व्यापार खोलेंगे तो आपको क्या करेगा, एकदम से घाटे का सामना करवा देगा क्योंकि वो काम चलेगा ही नहीं और करोड़ों अरबों तक का आपको नुकसान करा देगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आपके जीवन में और आपकी जन्म पत्रिका में ये युति बनी हुई है तो क्या है, आपके जीवन में नुकसान अवश्य हो रहा होगा क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो साइंस है, सत्य है और एस्ट्रोलॉजी के बिना जीवन का जो सार है वो अधूरा होता है। तो क्या है, एस्ट्रोलॉजी साइंस है और ये घटनाओं को पहले से ही प्रमाणित कर देती है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को पता होता है कि सितारों में क्या होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं बुध की। अगर बुध जन्म पत्रिका में अच्छा होता है तो आप अगर जुआ सट्टा लॉटरी सेंसेक्स खेलते हैं या मार्केटर हैं, इंटरनेट मार्केटर हैं तो आपका टॉप क्लास का लेवल होगा, आपके पास धन भर भर कर आएगा, शॉर्टकट से आएगा और राहु क्या देगा, आपको ट्रिक देता चला जाएगा क्योंकि बुध यहाँ पर अच्छा होता है तो राहु भी बहुत अच्छा साइन देता है, गुड साइन देता है। बात कर रहे हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों के जो 26 मार्च सन 2024 से बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है, बुध राहु की युति टूट चुकी है, जो भ्रमित योग था वो बहुत ही नेगेटिव साइन दे रहा था। मेरे पास बहुत सी जन्म पत्रिकाएं आई हैं और उन्होंने अपना मुझसे एनालाइजेशन कराया है। तो क्या किया, उन्होंने शेयर जुआ सट्टा लॉटरी में इस माह बहुत ही घाटे का सामना किया और उन पर भर भर कर कर्जा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बुध राहु की युति ने धनु राशि वालों के जीवन में क्या किया, बुद्धि को जड़ दिया, भ्रमित योग बना दिया और सेंसेक्स में एकदम से
उन्हें लगा कि हम हाई पर जाएंगे, लेकिन जो है धरती पर पछाड़ खाकर उनको गिरा दिया। तो ये क्या हुआ? बुध राहु की युति के कारण हुआ। लेकिन बुध राहु की युति अब हट चुकी है 26 मार्च सन 2024 से। तो बुध देव जो है मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब 72 घंटे बाद का जो हमने समय दिया है वो असर कैसे आएगा? क्योंकि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो डिग्री वाइज पकड़ने में क्या करता है? समय लेता है। तो 72 घंटे बाद धनु राशि वालों के जीवन में अब ये बुध पावरफुल अवस्था में आ चुका है और 5वें घर में बैठ के, जो कि बुध की प्रधानता है, वहां पर अगर 5वें घर में बुध होता है तो वो क्या करता है? शुभता को लेकर आता है। वहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो बुध और गुरु की यानी 2 आचार्यों की युति बनी हुई है। बुध क्या है? बुद्धि के कारक है, फाइनेंस के कारक है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आध्यात्म के कारक है और आपके जीवन के जो शुभ मांगलिक कार्य है, शुभ योग हैं, उसके कारक माने जाती है। तो जब ये 2 ग्रह मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मेष राशि में बैठ चुके हैं तो आपकी एक तो बुद्धि में शार्पनेस आएगी। कोई ऐसा आइडिया मिलेगा जो आपको जिंदगी बदल कर रख देगा। आपको जो मार्ग भटक रहा था, धनु राशि वाले हैं और आपका मार्ग भटक रहा था, तो मार्ग में अब आपके जो है रास्ता आपको मिलेगा और आपको एक दिशा मिल जाएगी। क्योंकि जीवन की दशा बदलने के लिए सही दिशा मिलना बहुत जरूरी होता है और मनुष्य जीवन का कर्म होता है कि जब दिशा मिल जाती है तो दशा जीवन की सुधर जाती है। अब आपके साथ क्या होगा ऐसी शुभ घटना? क्योंकि ये सप्तक दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो आपके जो लाभ के योग है उसे बनाएंगे। आपके साथ जो लाभ नहीं हो पा रहा था, अब आपको धन लाभ के योग मिलेंगे और जीवन में जो असफलता का सामना करना पड़ रहा था वहां पर आपकी असफलता खत्म होती जाएगी। क्योंकि ये आपके 7वें भाव के कारक है और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हुए हैं। तो ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी होती चली जा रही है। बस इस बात का ध्यान रखें, आपके खर्चों में वृद्धि होगी और आपका जो खर्चा है वो शुभ मांगलिक कार्यों पर हो सकता है। तो क्या है, इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण रखें। बाकी आपके लिए शुभ सहयोग है और जीवन में जब आप मुकाम को हासिल कर लेते हैं तो इज्जत, मान, प्रतिष्ठा ये समाज ही आपको देने आता है। और अगर आपके पास धन नहीं होता तो क्या करता है, ये समाज आपको पूछता भी नहीं है और जीवन में आपके क्या कहता है कि उसके पास तो जाइए ही मत, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। और समाज में रहना है तो धन की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि मित्रों, ये कलयुग का समय है। कलयुग के समय में पैसे से ही इज्जत है। पैसे वाले की जो है आदमी को सूखी रोटी भी अच्छी लगती है और जो गरीब आदमी होता है उसकी घी चुपड़ी रोटी और थाली भी उसको बुरी लगती है। ये आज का समय है और पैसे वाले का जो है सूखा रूखा भोजन भी होगा तो वो कहते हैं कि भाई क्या है, ये तो नॉन स्टिकी, नॉन ऑयली जो है खाना प्रेजेंटेशन में कर रहे हैं। तो क्या है, आजकल पैसा ही जीवन का आधार है और पैसे से ही जीवन में मान सम्मान मिलता है। तो आप इस शुभ समय का लाभ उठाइए। कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी परेशानी समस्या का समाधान हमसे करवा सकते हैं। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।